देश भर में पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसको लेकर कांग्रेस संगठनों के माध्यम से प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर एनएसयूआई की ओर से छात्र संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे विधायक संयम लोढ़ा से खास बातचीत की न्यूज इंडिया के संवाददाता मुबारक खान ने। लगातार प्रदेश कांग्रेस बीजेपी के ऊपर हमलावर होती हुई दिखाई दे रही है, चाहे वो बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम हो या सिलेंडर के दाम हो। लगातार महंगाई को लेकर आम जनता में भी रोष है। उसी मौके को कांग्रेस भुनाने के प्रयास लगातार कर रही है। उसी पर जो विधायक है संयम लोढ़ा हमारे साथ है, उनसे हम खास बातचीत करेंगे। संयम जी, किस तरह के हालात आज प्रदेश के अंदर है, क्योंकि पेट्रोल के जो दाम है लगातार बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, आम जनता में कहीं ना कहीं निराशा इन सब चीजों को लेकर। भारतीय जनता पार्टी महंगाई को ही मुद्दा बना करके सत्ता में आई थी और आने के बाद में सबसे पहले 2014 से 16 के बीच में जब कच्चे तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिर गए तो 9 बार इन्होंने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई और उसके बाद लगातार ये सेस और सरचार्ज लगाते रहे। और अभी इस बार के बजट में आधारभूत ढांचे के विकास का नाम लेकर के भी इन्होंने पेट्रोल और डीजल पर 2.5 रुपये और 1.5 रुपया लीटर आधारभूत संरचना के विकास का टैक्स लगाया है। तो कुल मिलाकर के 30-32 रुपया इसकी कीमत है पेट्रोल की, और उस पर नरेंद्र मोदी साहब का टैक्स करीब 45 से 50 रुपये है। सिंह जी, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा कि लगातार कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करती है कि ये सरकार गिरेगी वापस, जैसे गुलाब चंद कटारिया ने भी कहा, और अब उपचुनाव भी आने वाले हैं। क्या इन सब का असर उपचुनाव में देखने को मिलेगा किसी तरह का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने धन के बल पर चुनी हुई सरकारों को गिराने की चेष्टा कर रही है। विधायकों की खरीद फरोख्त, राज्यसभा के चुनाव के लिए और सरकारों को अल्पमत में लाने के लिए लगातार इन्होंने प्रयोग किया है। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और अब पांडिचेरी में। तो राजस्थान एकमात्र प्रदेश है जिसने इनका मुंह तोड़ जवाब दिया है और इनके नापाक इरादों को नेस्तनाबूद किया है। और आने वाले वक्त में भी राजस्थान में ये चाहे कितनी भी बातें कर लें, इनके दावे सफल नहीं होंगे। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जिस वक्त राजस्थान की विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव लाया गया था, भारतीय जनता पार्टी के अपने 4 लोग गैर हाजिर थे, जिसका आज तक खुलासा नहीं हो पाया कि वो क्यों हो गए। और अगर फिर अब भारतीय जनता पार्टी ऐसी हरकत करेगी तो कोई मध्यावधि चुनाव नहीं चाहता। आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के 14 लोग आपको गायब मिलेंगे। सिंह जी, एक चीज और आपसे मैं पूछना चाहूंगा, कल राजेंद्र राठौड़ ने बयान दिया कि वो वसुंधरा की जो यात्रा है उसमें शामिल नहीं होंगे। क्या बीजेपी में भी किसी तरह की 2 फाड़ नजर आ रहे हैं आपको? बीजेपी तो 2 नहीं, कई गुटों में बटी हुई है और लगातार आप देख रहे हैं इनके, कभी अमित पूनिया जी कार्यालय में आते हैं तो ये दोनों नेता उठ करके चले जाते हैं। कभी ये कहते हैं हम वसुंधरा की यात्रा में शामिल नहीं होंगे, कभी ये आरोप लगाते हैं कि हमें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी आपसी लड़ाई में उलझी हुई है और ये सभी ये सपना देख रहे हैं कि किसी भी तरह से 2023 में मुख्यमंत्री का चेहरा हम बन जाए। और एक चीज मैं पूछूंगा कि आज जेपी नड्डा प्रदेश के दौरे पर हैं, कहीं ना कहीं ये बीजेपी को संगठित करने का प्रयास नड्डा करते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरह देखते हैं आप? उनकी यात्रा इसी बात का एक हिस्सा हो सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में रोजाना सिर्फ फुटबॉल हो रही है और राष्ट्रीय प्रभारी के दौरे के बाद भी ये सिर्फ फुटबॉल बढ़ती ही चली जा रही है। उल्टे यात्रा भी एक शक्ति प्रदर्शन का माध्यम बन गई है। इनकी बैठकें भी इसी तरह के माहौल में हो रही है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो इनके हाईकमान ने भेजा है वो इसी के तहत भेजा है, लेकिन इससे कुछ होना जाना नहीं है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इतना बेहतरीन प्रबंधन किया है और बजट जो दिया है वो इतना शानदार दिया है कि उसने फिर एक बार राजस्थान में आने वाले वक्त में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार का मैदान तैयार किया है। और ये जो उपचुनाव 4 राजस्थान में होने वाले हैं, इनके नतीजे भी ये बता देंगे कि लोगों का भरोसा राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में कायम है।
तो देखिए, ये थे विधायक संयम लोढ़ा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी की जितनी भी रीति और नीतियां हैं वो जनता के विरोध में है और कांग्रेस लगातार जनता के मुद्दों को हर सक्षम स्तर पर उठाती हुई दिखाई दे रही है। और जो अब आने वाले जो उपचुनाव है उनके अंदर भी कांग्रेस अपने उपचुनाव जितने 4 विधानसभा क्षेत्रों में है उनको जीत कर दिखाएगी और ये बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देने के पूरे प्रयास कांग्रेस करते हुए दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन दिनेश पारिक के साथ मुबारक खान, न्यूज इंडिया, जयपुर।